हेलो दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा स्माइल डिज़ाइनिंग के बारे में। कहीं बोर्ड्स पे पढ़े होंगे या फिर कभी टीवी पे सुना होगा स्माइल डिज़ाइनिंग। ये स्माइल डिज़ाइनिंग होती क्या है और ये किनको करवानी चाहिए? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको स्माइल डिज़ाइनिंग की ज़रूरत हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों आई एम डॉक्टर अंकित सिंह, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर सिंह डेंटल हॉस्पिटल, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये स्माइल डिज़ाइनिंग होती क्या है? स्माइल डिज़ाइनिंग ये होती है दोस्तों बेसिकली आपके जो खूबसूरती है, आपकी जो स्माइल है और अच्छा करने का ये प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है या कोई स्टूडेंट है जिसके दांतों की में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे गैप है, टेढ़े मेढ़े दांत है, ऐसे वैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उसकी स्माइल अच्छी नहीं है। तो ऐसे होने की वजह से किसी भी का जो पर्सनैलिटी होता है वो एक गिरने लगता है, किसी के सामने इम्प्रेशन अच्छा नहीं बनता। तो दोस्तों ऐसे केसेस में आपको स्माइल डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है आप बहुत खूबसूरत हैं। कभी भी अपने मन में ये मत लाइएगा कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ऐसा है, वैसा है। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। लेकिन आप अगर उस चीज़ में और अच्छा करना चाहते हैं तभी आप स्माइल डिज़ाइनिंग के ऊपर आइए। ठीक है, फिर भी मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए मैं स्माइल कर रहा हूँ और मेरे दोनों दांतों के बीच में गैप आ रहा है तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे केसेस में आपको स्माइल डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े दांत हैं और दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं या फिर दांत अंदर की तरफ है जिसकी वजह से मेरे को मुंह बंद करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मुंह बहुत ज़्यादा ऐसे पिचका हुआ है जैसा कि आप यहाँ पे फ़ोटोज़ में देख सकते हैं। तो ऐसे केसेस में दोस्तों आप लोगों को स्माइल डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा बंदा है, जैसे 6 फीट का बंदा है और उसके दांत छोटे छोटे साइज़ के हैं, तो जब भी वो बात करेगा या स्माइल करेगा तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे शेप का प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा 5 फुट का, 4, 4.5, 5 फुट का बंदा है, उसमें बहुत बड़े बड़े दांत हैं तो भी अच्छा नहीं लगता। तो चेहरे के हिसाब से दांत का भी एक साइज़ एंड शेप होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ये मैच नहीं कर रहा है तो आपको स्माइल डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि मैं क्या किसी स्केल से मेजर करूं या फिर ऐसा करूं। तो ये आपको ना खुद ही दिख जाएगा। अगर एक छोटे हाइट वाला कोई पेशेंट है और उसमें बहुत बड़े बड़े दांत हो तो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएंगे कि अरे ये तो बहुत बड़े बड़े दांत हैं यार इनके। या एक बहुत बड़ा 6 फीट का बंदा है तो फिर उस पर बहुत छोटे छोटे दांत होंगे तो वो भी आपको ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको स्माइल डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए आपके दांतों के बीच में गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है ऊपर में नीचे में, तब आपको स्माइल डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें दांत बहुत पीले कलर के होते हैं, कलर अच्छा नहीं होता। मान लीजिए वो बहुत गोरे हैं और उनमें पीला दांत है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा डार्क हैं और बहुत ज़्यादा वाइट दांत है। तो दोस्तों ऐसे कॉम्बिनेशन में भी स्माइल डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे ही वो स्माइल करेंगे ना तो वो उनके चेहरे पे मैच नहीं करता। तो दोस्तों ऐसे केसेस में आपको स्माइल डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो क्या क्या है, जैसे मान लीजिए गैप है, स्पेसिंग है आपके दांतों के बीच में, या फिर क्राउडिंग है। क्राउडिंग मतलब टेढ़े मेढ़े दांत है। ठीक है, दांत का शेप सही नहीं है, साइज़ सही नहीं है, पोजीशन सही नहीं है, या फिर कलर सही नहीं है, आपकी स्माइल पे, आपके चेहरे पे वो मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे सारे केसेस में आपको स्माइल डिज़ाइनिंग करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करवाना चाहिए, मतलब ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो दोस्तों ट्रीटमेंट सिंपल है। आपको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर 2 दांतों के बीच में गैप है तो आप वहाँ पे कुछ रेस्टोरेशन करवा सकते हैं, जैसे कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन के थ्रू उसको फील करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा है तो आप कैपिंग करवा सकते हैं, या फिर वीनियर्स यूज़ कर सकते हैं। वीनियर्स भी बहुत अच्छा होता है आपकी स्माइल डिज़ाइनिंग को अच्छा करने के लिए। ठीक है, आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपके दांतों के बीच में स्पेसिंग है या फिर
दांतों के बीच टेढ़े मेढ़े दांत है, तो ऐसे केसेस में आप ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जिसको आप लोग तार के ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते होंगे, सुना होगा आपने। आजकल इसमें एक और एडवांस्ड टेक्निक आ चुकी है, जिसको हम इनविजिबल अलाइनर्स के नाम से भी जानते हैं, इनविजिलाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपने ये सारे नाम सुने होंगे। तो दोस्तों, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, जिससे आपके स्माइल को, आपकी खूबसूरती को और एनहेंस किया जा सके और बढ़ाया जा सके, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आजकल इतने इम्पॉर्टेंट हो गया है पर्सनालिटी को डेवलप करना कि क्या बताएं। हर जगह आपको ज़रूरत पड़ती है इन सारी चीज़ों की, ठीक है। आपने भी महसूस किया होगा आप अपने डेली लाइफ में जो आप जी रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको भी आपके स्माइल और अच्छी करनी चाहते हैं या और अच्छा करना चाहते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और कुछ, क्योंकि मैंने इसमें एक ओवरऑल रफ आइडिया दिया है आपको कि स्माइल डिज़ाइनिंग क्या होता है, किसको करवाना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट होता है, बस। लेकिन आपको इसमें से कौन सी प्रॉब्लम है या फिर आपको और कुछ जानना हो, तो प्लीज़ आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अभी तो हमारे पेशेंट्स इतने कॉल कर रहे हैं और इतने सेल्फी लेके भेज रहे हैं कि उन सबको जवाब देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, सबके सवालों का जवाब दे रही है और बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आ रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेके और ठीक करके जा रहे हैं। तो प्लीज़ आपको भी अगर ऐसे कुछ भी डाउट है या कुछ भी पूछना हो, तो आप डायरेक्टली एक छोटा सा फ़ोटो लेके, ऐसे चेहरे का ही फ़ोटो लेके बस आप भेज सकते हैं, ठीक है। और हम आपको डिटेल में बता देंगे कि क्या आपको एक्चुअल में ज़रूरत है स्माइल डिज़ाइनिंग की नहीं, और ज़रूरत भी है तो आपको क्या करवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप स्माइल अच्छी करवाना चाहते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है। क्योंकि ट्रीटमेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, वरना ट्रीटमेंट फेल भी होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को स्माइल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय, थैंक यू।